उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशुतोष। एग्ज़ाम कार्ड में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं पज़ल्स। ठीक है, पज़ल्स क्या होती है, पज़ल्स के कितने टाइप होते हैं, कितने उसके सब टाइप होते हैं, कितने उसके सब क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के लिए आता है, मेंस में कितने मार्क्स के लिए आता है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स के लिए आता है, कितना पज़ल्स अपने लाइफ में एक बैंक के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये अपन पढ़ने वाले हर एक चीज़ का थोड़ा ब्रीफ लेंगे और एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ेंगे। जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं अपन पज़ल्स क्या होते हैं। ठीक है, पज़ल्स क्या होते हैं और क्यों अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पज़ल्स क्या करते हैं, टेस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हैं पजल्स। और ये बैंकिंग के लिए ही क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने को चेक करते हैं हाउ यू हैंडल डेटा, कंडीशंस एंड डिसीजंस अंडर प्रेशर। ठीक है, दैट्स वाई पजल्स आर इम्पोर्टेंट इन द बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि अपने को कस्टमर डीलिंग करनी होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ती है। इसके लिए वो अच्छे से हैंडल कर पाए, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें बैंकिंग में ही सीखते हैं टू हैंडल दिस लेवल ऑफ प्रेशर। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम लोग पजल्स, सिटिंग, हार्ड लेवल, DI पजल्स एंड मेनी मोर थिंग्स हम लोग पढ़ते हैं, और वो भी कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा बैंकिंग का अप्रोच और मोस्टली सभी एग्ज़ाम का अप्रोच यही होता है कि भाई तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, वो कम टाइम में सॉल्व करके बताओ, बस। यही अप्रोच सभी जगह काम आती है, यही डिमांड होती है हर एक एग्ज़ाम की। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पज़ल्स क्या होते हैं। जितना ज़रूरी है पज़ल्स, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है आपको जानना कि पज़ल्स क्या होते हैं, उतना हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना कवर करेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके टाइप कितने होते हैं पज़ल्स के। ठीक है, लेट्स सी। अब टाइप ऑफ पजल क्या होते हैं, फ्लोर पजल, फ्लैट एंड फ्लोर पजल, डे बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। अब ये इतने सारे पजल्स होते हैं। अब इतने ही होते हैं क्या, तो नहीं, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है। ठीक है, अब मंथ के साथ डे बेस्ड पजल मिक्स करेंगे, मंथ के साथ ईयर बेस्ड पजल होता है, ईयर के साथ डे बेस्ड पजल मिक्स होता है। ठीक है, एज बेस्ड पजल भी होता है, फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें मर्ज होती है इसमें। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं पजल्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। इसके बाद क्या होता है, अपने पास कंडीशंस रहती है। अपने को क्या रहता है ना, क्वेश्चंस दिए रहता है, उसके पहले वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है क्या रहने वाला है, उसके बाद दिया रहता है पैसेज, उस पैसेज में कंडीशंस दी रहती है। अब देखो, अपन कंडीशंस को है ना बार बार देख नहीं सकते हैं, अपन कंडीशंस को बार बार देख नहीं सकते हैं। उसके लिए अपन एक क्या करते हैं, उसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने से अपने को अपना टाइम कम वेस्ट होता है, अपना टाइम यूटिलाइज होता है, और बार बार कंडीशंस पढ़ेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और उसके पहले अपन जानेंगे कि यार ये जो फ्लोर, इतने सारे पजल्स लिखे हैं हमने, इतने सारे क्लासिफिकेशंस लिखे हैं, तो इसका कोई जो ये होता है क्या, बेसिक अप्रोच होता है या सबके लिए अलग अलग अप्रोच होता है। सी, इसका जो बेसिक अप्रोच होता है वो सभी सीटिंग के लिए, पजल के लिए एक जैसा ही होता है, पर इंडिविजुअल पजल के लिए ना अलग अलग अप्रोच हो सकती है और होती भी है। ठीक है, मोस्टली जो होंगे बेसिक अप्रोच सभी के लिए काम आएगी, पर इंडिविजुअल के लिए सबका अलग अलग अप्रोच होगा। ठीक है, तो अपन जानेंगे कि इसका बेसिक अप्रोच क्या है। ठीक है, बेसिक अप्रोच, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक अप्रोच। क्या है पहली कंडीशन, जो कंडीशन पहले बैठ रही है उसको पहले बिठा दो। ठीक है, जो कंडीशंस पहले बैठ रही है, अगर अपने को दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन और पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में होती है कंडीशंस, जो कंडीशन पहले बैठ रही है वो कंडीशन को पहले बिठा देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला बेसिक अप्रोच। सेकेंड क्या होगा, जो कंडीशन नहीं बैठ रही है उसको बगल में लिख देंगे, जो कंडीशन नहीं बैठ रही है उसको बगल में लिख देंगे, और जो कंडीशन लिखने के बाद, बगल में लिखने के बाद वहाँ पे मर्ज हो रही है,
कंडीशन लिखने के बाद वहाँ पे मर्ज हो रही है उसको वहीं पे मर्ज कर देंगे, फिर उसको मेन फ्रेम में डालेंगे। ठीक है, समझा। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो कंडीशन पहले बैठ रही है उसको पहले बिठा दो, जो कंडीशन पहले बैठ रही है उसको पहले बिठा दो, जो कंडीशन नहीं बैठ रही है उसको बगल में लिख दो, जो कंडीशन नहीं बैठ रही है उसको बगल में लिख दो, जो कंडीशन लिखने के बाद वहाँ पे मर्ज हो रही है उसको वहीं पे मर्ज कर दो, और मर्ज होने के बाद मेन फ्रेम में डाल दो। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच आपको सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगी और सारे पजल्स में भी काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है पहले, हाउ टू राइट द कंडीशंस, हाउ टू राइट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन के बाद अपने को पैसेज दिया रहेगा, उसमें लिखे रहेगी कंडीशंस। अब लिखा रहेगा ए लाइव्स इमीडिएटली अबव बी। अभी ये चीज़ें अपन बार बार एग्जाम में, पेपर में, पैसेज में नहीं पढ़ सकते हैं, ये अपना टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया तो अपने को इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल देख के अपन समझ जाएंगे कि क्या है, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। देखते हैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ए लाइव्स इमीडिएटली अबव बी, इसको लिखते हैं ऐसे, इमीडिएटली अबव बी, ए लाइव्स इमीडिएटली अबव बी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डैश की जगह है ना डॉट देते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डैश की जगह इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डॉट देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे डैश देते हैं। मैंने डैश दिया है। ठीक है, मैं डैश प्रेफर करता हूँ क्योंकि डॉट कभी बनता है कभी नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए मैं डैश प्रेफर करता हूँ। अब बोला है सेकेंड कंडीशन कैसे लिखेंगे, ए लाइव्स एडजेसेंट टू द बी। ए लाइव्स एडजेसेंट टू द बी कैसे लिखेंगे, ए और बी अगल बगल रहेंगे। इस तरीके से। ठीक है, ए लाइव्स एडजेसेंट टू द बी, इसका मतलब क्या है, ए लाइव्स एडजेसेंट टू द बी, ए जो रहेगा वो बी के ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये ए जो रहेगा इसके ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। अगर वर्टिकल पजल रहा, अगर हॉरिजॉन्टल रहा, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट रहा, तो ए बी के लेफ्ट में भी रह सकता है इमीडिएटली, और बी के राइट में भी रह सकता है इमीडिएटली। ठीक है, ये इमीडिएटली वाला सिंबल है। ठीक है, ये इमीडिएट की बात हो रही है यहाँ पे। एडजेसेंट बोला तो इमीडिएट की बात हो रही है। ठीक है, ए लाइव्स एडजेसेंट टू बी, इसका मतलब जो ए है बी के एडजेसेंट रहेगा, इमीडिएट रहेगा, बट लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, ये अपने को पता नहीं है। इसलिए मैंने सर्कल इसलिए बनाया कि ये आपस में शफल हो सके। अगर बी ऊपर रहा ए के तो वैसे अपन इसलिए सर्कल बना लिया, बी अगर नीचे रहा तो अपने को पता नहीं है ना, इसलिए अपन ने इसको सर्कल में डाल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव बी। ए लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, इसको कैसे लिखेंगे, ए लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव बी। ठीक है, ए लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, इसका मतलब क्या है, ए जो रहेगा वो बी के ए जो रहेगा वो बी के उनसे भी फ्लोर के ऊपर रह सकता है, पर एडजेसेंट भी हो सकता है या फिर अबव कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ए एडजेसेंट भी हो सकता है बी के, पर उसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पर इसके नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, बी के नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि अबव बोला है ना, इसलिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। सर्कल में हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिफाइन है कि ये अबव ही है, डिफाइन नहीं रहता, बोला रहता है ए लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर एडजेसेंट टू द बी, ऐसा कुछ बोला रहता तो अपन इसको सर्कल में रखते हैं। ठीक है, अभी क्या बोला है, ए लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, इसलिए अपन ने एरो रखा है और सर्कल नहीं दिया है। ठीक है, सर्कल की ज़रूरत तब पड़ती है जब तक अपने को डिफाइन नहीं होता कि ये ऊपर रहने वाला है या नीचे रहने वाला है। ठीक है, अब क्या बोला है, वन पर्सन लाइव बिटवीन ए एंड बी, वन पर्सन लाइव बिटवीन ए एंड बी। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ए
बी इसको देंगे 1 और देंगे ऐसा सर्कल। सर्कल बहुत बड़ा हो गया, छोटा, ठीक है। नोटपैड काम नहीं कर रहा है ढंग से। लेट्स सी, जैसा है वैसा। वन पर्सन लाइव बिटवीन ए एंड बी। वन पर्सन लाइव बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी के बीच में एक पर्सन रह सकता है। अब ये अपने को पता नहीं है ना कि ए नीचे है बी के या बी के अबो है या ऊपर है या नीचे है या कहाँ पे, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। ये अपने को पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको सर्कल में डाल दिया। या तो बी ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ए ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है बी के, ठीक है। ये अपने को पता नहीं है, इसलिए अपने इसको सर्कल में डाल दिया, ठीक है। ठीक है, जब डिफाइन होगा ए ऊपर है तो अपन एरो दे देंगे, डिफाइन नहीं है तो सर्कल दे देंगे, ठीक है, समझा। नेक्स्ट, अब क्या बोला है? ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। अब देखो यहाँ पे बोला है यार 2 फ्लोर बोला है और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये गलत है क्या? गलत है क्या मुझे बताओ। नहीं है ना, नहीं है ना गलत। कितने कितने लोगों को गलत लग रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है, मैं अभी बता देता हूँ, अभी क्लियरिटी दे देता हूँ, ये गलत नहीं है, ये सही है। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। क्या बोला है? ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। इसके बीच में एक फ्लोर की गैप क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, ये खुद का फ्लोर भी काउंट कर रहा है 1, और जो गैप रहेगा ए और बी के बीच में एक फ्लोर का वो भी काउंट कर रहा है, ठीक है। तो कितने फ्लोर हो गए? 1, बी जो हो गया उसका खुद का फ्लोर, जो और जो गैप फ्लोर है वो एक फ्लोर, तो मतलब कितने फ्लोर हो गए? 2 फ्लोर। उस हिसाब से अपन ने जो 1 लिखा है वो गैप फ्लोर के लिए लिखा है, ठीक है। ठीक है, इसलिए अपन इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। ए लाइव्स 2 फ्लोर अबो बी। इसके बीच में कितने फ्लोर की गैप होगी? 1 फ्लोर की। अगर लिखा होता ए लाइव्स 3 फ्लोर अबो बी तो कितने फ्लोर की गैप होती? 2 फ्लोर की। अगर बोला रहता है ए लाइव्स 3 फ्लोर अबो बी या फिर ए लाइव्स 4 फ्लोर अबो बी तो कितने फ्लोर की गैप होती? 3 फ्लोर की गैप होती, ठीक है। ठीक है, समझा समझा। नेक्स्ट, ए लाइव्स 2 फ्लोर अवे फ्रॉम बी। ए लाइव्स 2 फ्लोर अवे फ्रॉम बी। इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो, ए लाइव्स 2 फ्लोर अवे फ्रॉम बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी के बीच में एक फ्लोर की गैप है। अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि ये ऊपर है या नीचे, इसलिए मैंने इसको सर्कल बना दिया। ये समझा होगा आराम से, ठीक है। 2 फ्लोर की गैप है और 2 फ्लोर अवे बोला है तो 1 फ्लोर की गैप होगी, ठीक है। 3 फ्लोर अवे बोला रहता तो 2 फ्लोर की गैप होती, ठीक है, समझा। नेक्स्ट, ए लाइव्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम बी। ए लाइव्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम बी, ऐसा बोला है इन्होंने। ए लाइव्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम बी, इसका मतलब भी सेम ही हुआ, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी सेम ही है। अब ये 2 पर्सन और 2 फ्लोर, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? फिर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये तब समझ में आएगा जब अपन वैकेंट फ्लोर का पजल देखेंगे। इसका डिफरेंस जो है ना, ये तब समझ में आएगा जब अपन वैकेंट फ्लोर का पजल देखेंगे, ठीक है। अभी से भी ये समझो कि 2 पर्सन अवे बोला है तो एक ही पर्सन की गैप होगी, 2 फ्लोर अवे बोला है तो 1 फ्लोर की गैप होगी, ठीक है। ठीक है, इतना ही समझो। जब अपन फ्लोर पजल पढ़ेंगे तब इस वैकेंट पजल पढ़ेंगे तब अपन इसका डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट कंडीशन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड सी। इसका मतलब ये हुआ ए और बी के बीच में जितने फ्लोर की गैप है उतनी ही फ्लोर की गैप बी और सी के बीच में है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ए बी इक्वल टू बी और सी, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में जितने फ्लोर की गैप है उतने ही बी और सी के बीच में होगी। ए और बी के जितने फ्लोर की गैप है उतने ही बी और सी के बीच में गैप होगी, ठीक है। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ए एंड बी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड सी। अब क्या बोला है, बी और सी के बीच में जितने फ्लोर की गैप होगी उससे एक फ्लोर ज़्यादा गैप ए और बी के बीच में होगी। बी और सी के बीच में अगर एक फ्लोर की गैप है तो ए और बी के बीच में 2 फ्लोर की गैप होगी। बी और सी के बीच में 3 फ्लोर की गैप है तो ए और बी के बीच में 4 फ्लोर की गैप होगी। लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे ए और बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी एंड सी। इस तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, जस्ट एग्जाम के लिए। अभी अपन ने किसी भी टाइप का पजल स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ आपको समझ में आया है, इसके लिए अपन ने इसको एक क्वेश्चन दिया है कैसे रहता है, आपको जस्ट एक समझ में आ जाए, एक ब्रीफ मिले आपको, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्या बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ लाइव्स ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला है, 6 पर्सन्स जो है, 6 फ्रेंड्स जो है ए बी सी डी एंड एफ 6 फ्लोर बिल्डिंग में रहेंगे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर क्या है, नंबर 1 फ्लोर, ग्राउंड उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा बनेगा एक पजल। ठीक है, ऐसा अपने को एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और अपने को दिया रहेगा एक पैसेज, मैंने क्या बोला था, एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, उसमें दिए रहेगी कंडीशंस। क्या लिखा है, डी लाइज वन ऑन द फ्लोर अबो ए वू लाइज ऑन 3rd फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट ओनली 2 पर्सन लाइव बिटवीन डी एंड एफ, बी लाइज 2 फ्लोर अबो एफ, एज मेनी पर्सन लाइव बिटवीन एफ एंड बी एज बिटवीन बी एंड ई। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन, इसके ऊपर था डिस्क्रिप्शन। मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक के अपन ने स्टार्ट नहीं किया है कि क्या करना है, कौन से फ्लोर से स्टार्ट करेंगे, कौन से पजल से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल पता चले, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल पता चले, आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिले, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ लाइव्स ऑन द 6 डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, देखो अपने को यहाँ पे बोला है 6 फ्रेंड्स 6 फ्लोर, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में एक भी वैकेंट फ्लोर नहीं है, जितने फ्लोर है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे बैठने वाले। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 6 फ्लोर, 6 फ्लोर ड्रॉ कर देंगे फटाफट। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रहे अपने, देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आपको ये चीज़ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये जो पजल जो मैंने बनाया है, फ्रेम जो मैंने बनाई है ना, आपको हार्डली 5 या 6 सेकेंड में बना के आपको अलग हो जाना है। ठीक है, ये इतना फास्ट ही बनना चाहिए आपसे। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन टाइप में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं फास्ट नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ये अटकता है, इसमें थोड़े से एरर्स है, ये प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बना पा रहा हूँ। आपको ये चीज़ मेन फ्रेम जो है वो इतनी फास्ट बनानी, इतनी फास्ट आपकी ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पर आपको इसको फास्ट बनाने की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या रहता है, अप्रोच कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले जो कंडीशन पहले बैठ रही है ना उसको पहले बिठा दो, जो कंडीशन पहले बैठ रही है उसको पहले बिठा दो। ठीक है, देखते हैं पैसेज में क्या बोला है, डी लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबो ए वो लाइव्स ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है, क्या बोला है, डी लाइव्स वन ऑफ द फ्लोर अबो ए वो लाइव्स ऑन 3rd फ्लोर, ऐसा बोला है। तो ए 3rd फ्लोर पे बोला है उन्होंने, तो ए अपन 3rd फ्लोर पे बिठा देंगे। ये कंडीशन जो है वो इसको कोई भी नहीं हिला सकता जगह से। ठीक है, एक बार अपन ने इसको बिठा दिया तो इसके ऊपर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी और आके नहीं बैठ सकता। ये कंडीशन ऐसी है, फुलफिल कर रही है पहले रूल को, जो कंडीशन पहले बैठ रही है उसको बिठा दो, ये रूल को वो फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो ए वो लाइव्स ऑन द 3rd फ्लोर, ये जो वो आया है ना डब्ल्यू वाली टर्म, वो आगे 2nd पर्सन के लिए,
W के अलावा भी कोई टर्म आएगी, एंड वगैरह कोई टर्म आएगी, वो फर्स्ट पर्सन के लिए आएगी। अभी ये जो W वाली टर्म आई है वो सेकंड पर्सन के लिए आई है, ठीक है। तो क्या बोला है, ए वो लाइज ऑन द थर्ड फ्लोर, तो अपन क्या करेंगे, ए को एज इट इज यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है, ए को एज इट इज यहाँ पे बिठा देंगे। नेक्स्ट डी लाइज वन ऑफ द फ्लोर अबो ए, डी लाइज वन ऑफ द फ्लोर अबो है, ठीक है। या तो डी फोर्थ फ्लोर पे बैठ सकता है, फिफ्थ पे बैठ सकता है, या फिर सिक्स्थ पे बैठ सकता है। तो अपन इसको ऐसे या तो ड्रॉ कर देंगे या तो बगल में लिखेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शुरुआत में आप लिख के प्रैक्टिस करो, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से प्रैक्टिस करो, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से प्रैक्टिस करो। इस तरीके से बनेगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया था, डी लाइज वन ऑफ द फ्लोर अबो ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपन दोनों साइड से प्रैक्टिस करेंगे, डी लाइज वन ऑफ द फ्लोर अबो ए, यहाँ पे भी लिखेंगे डी, यहाँ पे भी डी आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है, नेक्स्ट ओनली 2 पर्सन लाइव बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 2 पर्सन लाइव करेंगे, ठीक है, डी और एफ के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, डी और एफ के बीच में, देखो मैंने क्या बोला था, जो कंडीशन अपन बगल में लिख रहे हैं वो वही के वही मर्ज हो रही है क्या, देखो मर्ज हो रही होंगी तो अपन वहीं पे मर्ज करेंगे और फिर उसको मेन फ्रेम में डालेंगे। देखो ये कंडीशन है ना, यहाँ पे मर्ज हो रही है, ओनली 2 पर्सन लाइव बिटवीन डी एंड एफ। देखो एफ और 2, डी और एफ के बीच में कितने लोग रहे, 2, और डी लाइज वन ऑफ द फ्लोर ऑफ, ये वाली कंडीशन कैसे होगी, मर्ज होगी। अब देखते हैं इसको मेन फ्रेम में कैसे यूज़ होगा। ये डी और एफ के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं, ऊपर जा सकते हैं क्या, डी यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, देखो डी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, एफ यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं नहीं लिख सकता। यहाँ नीचे देखते हैं, थर्ड फ्लोर वैकेंट, सेकेंड फ्लोर वैकेंट, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या एफ, हाँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ, यहाँ पे लिखेंगे एफ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में देखेंगे डी और एफ, एक गैप लिख सकता हूँ कि ऊपर, नहीं, एक गैप यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ सेकेंड फ्लोर पे आ जाएगा एफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एफ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एफ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, देखो एक ही जगह के ऊपर एफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ए को हटा के एफ लिख दूँ क्या, ऐसा चलेगा क्या, आप बताओ ये ऐसे चलेगा क्या, कि नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला था कि ए विल लाइज ऑन थर्ड फ्लोर, तो ए को हटा नहीं सकते और उसकी जगह एफ लिख नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, इसके ऊपर मार्क अपन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बी लाइज 2 फ्लोर अबो एफ, बी लाइज 2 फ्लोर अबो एफ, इसको अपन लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे भी ये मर्ज हो रहा है, देखो बी लाइज 2 फ्लोर अबो एफ, मर्ज हो रहा है कि नहीं, देखो हो रहा है। अब देखो अपन लिखेंगे कैसे, बी और एफ के बीच में एक फ्लोर की गैप होनी चाहिए, यहाँ पे एक एफ, एक फ्लोर की गैप बी, लिख सकता हूँ क्या, मैं नहीं लिख सकता, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसल, पोपटलाल याद आ गया। देखो नेक्स्ट बी और एफ के बीच में एफ एक पर्सन की गैप है, नीचे लिख सकता हूँ, नहीं बोला ही है, ऊपर रहेगा एफ, मतलब बी ऊपर रहेगा एफ के एक फ्लोर के गैप में, एक फ्लोर की गैप बी कहाँ पे आएगा, फोर्थ फ्लोर पे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे बी, ठीक है। अब क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, एज मेनी पर्सन लाइव बिटवीन एफ एंड बी एज बिटवीन बी एंड ई, एज मेनी पर्सन लाइव बिटवीन एफ एंड बी एज बिटवीन बी एंड ई, इसको लिखेंगे कैसे, एफ और बी के बीच में जितने लोग रहेंगे उतने ही बी और ई के बीच में रहेंगे। देखो है क्या वैसे सिचुएशन, एफ और बी के बीच में कितने पर्सन हैं, एक पर्सन, एफ और बी के बीच में कितने पर्सन हैं, एक पर्सन, तो बी और ई के बीच में कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो बी अगर मैं ई को फर्स्ट फ्लोर पे लिख दूँ तो बी और ई के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 2 आ रहे, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या मैं, नहीं, तो वो जगह कहाँ बची है, 6th फ्लोर पे, तो यहाँ पे अगर मैं ई लिख दूँ तो बी और ई के बीच में कितने पर्सन होंगे, 1, तो अपनी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ई, बचा हुआ कौन सा है,
है, फ्रेंड सी है। ये कंडीशन अपनी बन गई। ठीक है, समझा। ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो आपको मैंने बताया है इसको तरीका करने का, ये ऐसे ही करो आप। पहले इसको बनाने की कोशिश करो, मैंने जो कंडीशन बताया उसको समझो, मैंने जो अप्रोच बताया उसको ट्राई करो, फिर से एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, पहले जो मैंने बताया उसी तरीके से करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। इनसे भी मिल लो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।